हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम अपना पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है रोल ऑफ द रिवर इन द इकोनॉमी। रोल ऑफ द रिवर इन द इकोनॉमी, ये वाला टॉपिक हमको ये बताता है कि किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में रिवर्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को उठा के देख लो तो जो भी हमारी सेटलमेंट्स, जो भी सिविलाइजेशन बने हैं वो हमारी रिवर्स के आसपास ही बने हैं। जैसे इंडस रिवर, गंगा रिवर्स, क्योंकि जो रिवर्स होती हैं ये नेचुरल रिसोर्स होती है, ये हमको पानी प्रोवाइड करवाती है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो इसके आसपास के एरियाज होते हैं वहीं पर हमें ज़्यादातर सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। यहीं पर लोग आके बसना शुरू किए और धीरे धीरे टाइम के साथ यही जो सेटलमेंट्स है ये हमारी सिटीज़ बन गए, शहर, बड़े बड़े शहर बने, बड़े बड़े स्टेट बने। तो जो रिवर है ये हमारी बेसिक नीड है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। इसीलिए हमारी ह्यूमन हिस्ट्री, इकोनॉमी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। हम रिवर्स का यूज़ सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं करते, इसका यूज़ इरिगेशन के लिए, मतलब कि सिंचाई, मतलब पेड़ पौधों को पानी देने के लिए भी किया जाता है, फसलों को पानी देने के लिए। इससे नेविगेशन भी किया जा सकता है, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह आना जाना शिप में। हाइड्रो पावर जनरेशन, मतलब इससे बिजली भी बनाई जाती है। तो अगर हम रिवर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये ऐसी लिस्ट है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं हम रिवर पॉल्यूशन। हमको पता है कि रिवर हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, स्टिल रिवर पॉल्यूशन होता है। रिवर पॉल्यूशन कर कौन रहा है? हम इंसान ही। ये जानने के बावजूद भी कि रिवर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉल्यूशन करता भी कौन है? हम ही लोग। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों की जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे ही हमको म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल यूज़, एग्रीकल्चर के लिए, घरों के लिए पानी की और ज़्यादा नीड पड़ी। अब इतना सारा पानी आएगा कहाँ से? मेनली बात है वो रिवर से ही आएगा। रिवर से क्या होगा, सारा का सारा पानी खींचा जाएगा और उसको डोमेस्टिक वर्क में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से जो इसका वॉल्यूम है, जो इसकी मात्रा है वो कम हो गई। एक तो नदी में पहले से इतना पानी कम है, और अब क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपना जो गंदा पानी होता है या फिर जो सीवेज का पानी होता है वो डायरेक्टली ही रिवर में ड्रेन कर दिया जाता है बिना उसको साफ़ किए। इससे जो पानी की क्वालिटी है वो तो ख़राब होती ही है, लेकिन क्या होता है कि नदियों की अपनी एक सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी होती है, मतलब कि खुद को साफ़ करने की एक क्षमता होती है, वो भी बेकार हो जाती है। जैसे कि जो गंगा रिवर है वो हर 20 किलोमीटर में अपना पानी साफ़ कर देते हैं, लेकिन जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ये सब चीज़ क्या करती है, इनकी जो सेल्फ क्लिनजिंग कैपेसिटी होती है उसको कम करती ही जाती है, जिससे क्या होगा कि जो नदियों में पॉल्यूशन और बढ़ता जाएगा, और अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उसका नुकसान हम इंसानों को ही भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। तो गंगा रिवर को साफ़ करने के लिए एक प्लान चलाया गया था, गंगा एक्शन प्लान, जो कि 1985 में चलाया गया था। उसके बाद इस प्रोग्राम का नेम चेंज होकर नमामि गंगे रखा गया 2014 में। ये मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये वाला फैक्ट है, ये मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में चलाया गया था। गंगा रिवर को छोड़कर और दूसरी रिवर्स के लिए भी प्लान चलाया गया था, जिसको हम NRCP कहते हैं, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जो कि 1995 में शुरू किया गया था। यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था 1985 में गंगा रिवर के लिए, और 1995 में अदर्स रिवर के लिए भी ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। आज की इस वीडियो में हमने ड्रेनेज चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Till then, take care and subscribe to my channel. Thank you.